भक्तजनों, रामचरितमानस में अयोध्या कांड के सेकंड अध्याय का आज वर्णन करेंगे। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर और भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है न कि तुम्हें तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दे दो और सोच का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से करना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, यानी उसकी बातों में न आ जाना। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार अपनी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। तुम इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकई को भवन में चली गई। विपत्ति कलह के बीज हैं। दासी वर्षा ऋतु कैकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में उन्हें दुख रूपी फल प्राप्त होगा। कैकई कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस उचाल को कोई कुछ नहीं जानता। बड़े ही आनंद में होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल समाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल सेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दे। हम अपने कर्मवश भूज भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ वहाँ हम तो इनके सेवक हों। सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे सेवक हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकई के मन में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कोई कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं जाती। संध्या के समान राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह की शरीर धारण किए हुए निठुरता के पास गया हो। वो भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता हो और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं। वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि केकई को वह कुवेश्ता बुरा वेश ऐसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उनके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, इसलिए रूठी हो।
हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके दोनों हाथ हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए मरम स्थल देख रही है। एस तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचना, हे कोकिलेई, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा बना दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती ही है। मेरा मन सदा ही तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुम्बनी सर्व सब संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में है, तेरे अधीन है। यदि मैं तुझको कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसते हुए उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। अपने जी में कैकई को सहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनयनी, तू मंगल साज सज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय तलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ पाल तोड़ या फोड़ा छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छुपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा अपनी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों को शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुंदर है। फिर यह कपट युक्त प्रेम बढ़कर उससे ऊपर दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उसमें भी मिलने में संदेह है। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मर्म समझ गया। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों की धरोहर रखकर कभी मांगा ही नहीं और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी यह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत देना। चाहे 2 के बदले 4 वर मांग लो। रघुकुल से सदा से ही यही रीति चली आई है, प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। कहाँ क्या करोड़ों घुंचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम स्फूर्तों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मुनि जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करके दुर्बुद्धि किकई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दृष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए ही कुल्ही आंखों पर टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर मन सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह के कई अपना वचन रूपी कहकर बात छोड़ना चाहती है। वह बोली, हे प्राणनाथ, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए।
भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में शोक हुआ। जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकुल हो जाता है, राजा सहम गए। उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर छत्ता हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरे मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका है, परंतु फलते समय कैकेयी ने हाथी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अंचल सदृढ़ नींव हिला दी। इस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता नहीं हूँ, जो मेरे वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा? आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, आप भले ही नहीं दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश कर लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि वह चबेना ही मांग लेगी। राजा शिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कि कई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर और लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा, इसने मुझे कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जिससे बचन निकलना कठिन हो गया। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि इस तलवार की मूंड है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि वह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर, और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन ले लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही विनम्रता के साथ उसे कई प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर कहता हूँ। हे, मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शोध कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं और भरत उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही उनके मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं सौभाग्य से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय पर मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज कर कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात बता, मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में
क्रोध में और सचमुच में ही वास्तव में ही सच्चा है। क्रोध को लगाकर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु है। तू स्वयं भी राम की सराहना करती है, उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो ना थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। मछली चाहे बिना जल के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर प्रिय जी, में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के चरण दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ रही हो। कैकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करे, यहाँ आपकी माया चालबाजी काम नहीं करेगी। या तो मैंने जो वर मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश कीजिए। मुझे अपने प्रपंच पखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु है, आप शाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं साकार करके याद रखने योग्य वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरण होगा और आपका अपयश। ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। यह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई और क्रोध रूपी जल से भरी हुई, ऐसे भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है, और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जल मूल से दहाती हुई विपत्ति रूपी समुन्दर की ओर चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच में वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम, हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हाथी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया हो, मुख से वाणी नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहीना नामक मछली तड़प रही हो। के कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठाकर माकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में सेम कुशल भी रह सकती है। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट न लगे। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यवृत्ति के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और स्त्री सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, जो तू जो चाहे वह कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया, कहीं वहीं तुझसे यह सब कहला रहा है। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहारवश तेरे ही जी में कुमति आ गई। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे उस समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया है। तेरी उजड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उसकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा।
अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुझे मुंह छुपाकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ, क्योंकि मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कभी कुछ कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिन, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर के कई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मशान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल है जैसे पक्षी के पंख के बिना, जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे उनके हृदय में मान मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। हे रघुकुल के गुरु बडेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और केकई की निष्ठुरता दोनों को बहाने सीमा तक रचकर बनाया, और राजा प्रेम की सीमा और केकई निष्ठुरता की विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। राह भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवे गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। राजा को यह सब मंगल साज नहीं सुहा रहे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्रियों को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों की लालसा और उत्साह के कारण वह रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राज दरबार पर राज द्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगने लगी। वे सब सूर्य को उदा हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति रघुनाथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंतर, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंतर रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खा जाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद वहां डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर वे ही सूख गए। देखा कि राजा सोच में व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा है। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन के कई बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। उन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु उनका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंतर सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनके मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों को समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंतर वहां गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंतर को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनको आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा लाए। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालात में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा, मानो मणि के बिना सांप की हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी ने देखा मानो मृत्यु ही बैठी घड़ियां गिन रही हो।
श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा है। उससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके उनके हृदय में धीरज धरकर अपने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिसमें उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। जो कुछ अच्छा लगा मैंने वही मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि वे तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। उधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन की प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कुछ कर सकते हो तो राज्य की आज्ञा सिरोधार्य करो और उनके कठिन कलेश को मिटाओ। कि कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, मानो राजा ही कोमल निशाने पर हैं। इस प्रकार सारे सात समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर रूप धारण करके धनुष विद्या सिखा रहा। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है, मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए। सूर्य कुल के समान स्वभाव की ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराए। सब दुश्मनों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, मानो वाणी के विभूषण ही थे। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुसरण पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। मन में विशेष रूप से मणियों का विलाप होगा। मन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। इसमें भी वीर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता इस प्रकार से मुझसे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती होनी चाहिए, जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। हे माता, तुम मन में विचार देखो, हे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेंगे। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हुआ। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुंदर हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज कुछ कहते नहीं हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी ही चाल से चलती है। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो, जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उनका निरादर करना उचित नहीं। कि कई के बुरे मुख में ये शुभ वचन ऐसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया गया आदि का तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के ये सब वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री राम
रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। स्नेह से ही विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। नमस्कार भगत